जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोगों का दोस्तों जीव विज्ञान का परिचय एवं शाखाएं, जीव विज्ञान के परिचय एवं शाखाएं हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोग का दोस्तों रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ टेक्नीशियन जिसमें साइंस पूछा जाता है दोस्तों। इसमें हम एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों करेंगे, प्लस में थ्योरी एक ही वीडियो में कंप्लीट। हम एक ही वीडियो में 1 चैप्टर का सोल्यूशन कराने वाले हैं होगा दोस्तों। देखिए वीडियो तो पहले थ्योरी होगा, इसका बाद देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन है। देखिए जो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका सब एक ही वीडियो में हम कराने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों का अध्ययन पर केंद्रित करता है, जो जीवों के अध्ययन पर केंद्रित करता है। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और पारिस्थितिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन शामिल करता है। जीव विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर जीवन का विश्लेषण करता है, जैसे कि आणविक और कोशिकाएं स्तर से लेकर संपूर्ण जीव और पारिस्थितिकी तंत्र तक किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने जीवों को व्यवस्थित अध्ययन किया है। उन्होंने जीवों की संरचना, कार्यप्रणाली तथा वर्गीकरण पर विस्तृत शोध किया है। हिस्टोरिया एनिमलियम अरस्तु द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का शरीर, संरचना, अंग और जीवन चक्र तथा व्यवहारिक का विस्तृत वर्णन किया है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं सदी में 1801 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग लाने का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ड्रेवेरियन को जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को मुख्यतः दो वर्गीकृत किया गया है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान दोस्तों, जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें जानवरों और जीवों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। अब वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पौधा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पौधा के विभिन्न विशेषताओं और उनके जीवन के प्रक्रियाओं का विश्लेषण शामिल होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटनम में लगभग 500 से अधिक प्रकार के पौधा का प्रजातियों का वर्णन किया है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। आनुवांशिकता एवं जीन का अध्ययन आनुवांशिक में किया जाता है। आनुवंशिकता और जीन का अध्ययन किसमें? आनुवांशिक में किया जाता है। जीवों और उनके पर्यावरण का बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी में कहलाता है। इकोलॉजी में जीव और उनके पर्यावरण के बीचों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। जीव विज्ञान के सिद्धांतों का तकनीक उपयोग का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। मस्तिष्क और तंत्र का अध्ययन न्यूरोसाइंस में किया जाता है। जीवों की शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन
इम्यूनोलॉजी में कहला जाता है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। जैविक प्रक्रिया का भौतिक अध्ययन बायोफिजिक्स में किया जाता है। बायोफिजिक्स में किया जाता है। जैविक प्रक्रिया का भौतिक अध्ययन बायोफिजिक्स में किया जाता है। दवाओं का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पेलेंटोलॉजी कहलाता है। समुद्र जीवों का अध्ययन मरीन बायोलॉजी कहलाता है। मरीन बायोलॉजी कहलाता है। मानव समाज और सामाजिक संबंध का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। वनों और उसके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन फॉरेस्ट बायोलॉजी कहलाता है। जीवों और उनके आवास का अध्ययन कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है। बीज रहित पौधों का अध्ययन क्रिप्टोगैमिक बायोलॉजी कहलाता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जैविक आधार का अध्ययन साइकोबायोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन अफियोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सेलोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन सेल बायोलॉजी कहलाता है। विकासात्मक जीव विज्ञान जीवों का विकास का अध्ययन है। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीवों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पर्यावरण के साथ जीवों का शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक जीन का आणविक स्तर का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण जीव विज्ञान पर्यावरण और जीवों के बीच संबंध का अध्ययन पर्यावरण जीव विज्ञान कहलाता है। कवकों का अध्ययन फंगल जीव विज्ञान कहलाता है। परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। मानव विकास और रीति रिवाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी ग्रह एवं नक्षत्र का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। खगोलीय पिंड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। विश्व का अध्ययन टेक्सोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। शब्दकोश का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा अंक ज्योतिष का अध्ययन न्यूमरोलॉजी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी। हड्डियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी। बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। जल चिकित्सा का अध्ययन हाइड्रोपोथी। जानवरों व्यवहार का अध्ययन एंथोलॉजी। फसलों और कृषि प्रणाली का अध्ययन एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर या
टेक्नोलॉजी है। कृषि और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। संक्रमण रोगों का अध्ययन इन्फेक्शन डिजीज बायोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी। कोशिका झिल्ली और भौतिक रासायनिक विशेषता का अध्ययन मेम्ब्रेनोलॉजी है, मेम्ब्रेन्स बायोलॉजी है। जन्म दोष और विकासात्मक विकारों का अध्ययन टेराटोलॉजी हो जाएगा। जीवों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण टेक्सोनोमी और जीव वर्गीका कहा जाता है। टेक्सोनोमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों का उनके विशेष लक्षणों, संरचना, विकास क्रम और अन्य गुणों धर्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विकसित और नामांकित करती है। जीवधारियों का नामकरण का पद्धति। टेक्सोनोमी का जनक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैर्लोस लिनियस माने जाते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटरम सिस्टम नेचुरल या क्लोसेस माउंटेरम एवं फिलोसोफिया बॉटनी में जीवधारियों का वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। सिस्टम नेचुरल पुस्तक में लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में वर्गीकृत किया। एगो पादप जगत, एगो जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। इस वर्गीकरण प्रणाली के शुरू होने से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है, जिसके फलस्वरूप कैर्लोस लिनियस की वर्गीका का पिता कहा जाता है। जीवों के नामकरण में द्विनाम पद्धति हुआ था। कैर्लोस लिनियस ने वर्ष 1753 में जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति में प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से युग्म से बना है। प्रथम भाषा का वंश नाम एवं द्वितीय भाषा के जाति नाम कहा जाता है। वंश और जाति के नाम के पश्चात उस वर्गीकृत के नाम लिखा जाता है जिसमें सबसे पहले जाति को खोजकर अब उसे वर्तमान नाम प्रदान किया गया है। उदाहरण में मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन है। होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन शब्द लीनियस शब्द का संक्षिप्त है, जिसका अर्थ है इस जाति का सर्वप्रथम लिनियस ने होमो सेपियंस नाम दिया है। लिनियस ने सबसे पहले दिया था। होमो सेपियंस किसका नाम है? तो मनुष्य का नाम है दोस्तों। मेढक के राना ट्रिंगल है, कैट के है, देखिए कुत्ता के भी है, गाय के बोस इंडिक्स है, मक्खी के भी है। सन 1969 में आर्च हिटकेर ने परंपरागत द्वि जगत प्रणाली के स्थान पर 5 जगत प्रणाली लेकर आए हैं। जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनेरा। पहला क्या है? मोनेरा। मोनेरा की संरचना प्रोयोटिक कोशिका जिसमें न्यूक्लियस और झिल्लीबद्ध अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। जीवों का प्रकार एक कोशिका जीव होते हैं। इसमें एक कोशिका जीव होते हैं। पोषण में स्वपोषी, रसायन संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण, विषमपोषी, मृतजीवी एवं परजीवी होते हैं। प्रजनन दोस्तों मुख्य रूप से द्विविभाजन के माध्यम से है। कोशिका भित्ति मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति कठोर होती है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। उदाहरण में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटेस्टा दोस्तों, प्रोटेस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक हैं। जीवों के प्रकार एक कोशिकाएं, कभी कभी बहुकोशिकाएं, पोषण स्वपोषी की एवं परपोषी दोनों हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान जबकि कुछ अन्य जीव का उपभोग करते हैं। प्रजनन में युग्मक संलयन और संयुग्मन होते हैं। कोशिका भित्ति, कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं
केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उदाहरण में अमीबा, यूग्लिन, प्रेमिसियम, सेवाइल। कवक फंगी दोस्तों। यूकेरियोटिक कोशिका का दीवार में काइटिन होती है। कोशिका की दीवार को काइटिन। जीवों के प्रकार बहुकोशिका जो मशरूम है और एक कोशिका दोनों होते हैं। पोषण में सेप्रोफाइटिक एवं पोषी मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन और परजीवी है। प्रजनन दोस्तों निषेचन द्वारा होता है। प्रजनन निषेचन द्वारा होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित काइटिन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उदाहरण में ईस्ट हो जाएगा, मशरूम और मोल्ड हो जाएगा। अब देखिए पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप मतलब संरचना के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका के दीवार उपस्थित जीवों के प्रकार बहुकोशिका जीव हैं। पोषण में स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाना। प्रजनन जो है निषेचन और संलयन है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज रहित उपस्थित होता है। केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। उदाहरण में सभी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे सेवाइल, झाड़ी घास, मोक्ष, पुष्पीय अपुष्पीय जीवों में पौधे इत्यादि। जंतु दोस्तों। जंतु जो होता है संरचना यूकेरियोटिक कोशिका होती है। जीवक प्रकार बहुकोशिका जीव हैं। पोषण में परपोषी जो प्राणी समभोजी और मृतजीवी अन्य जीवों का करके हैं। प्रजनन जो है निषेचन द्वारा था। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली में पाई जाती है। उदाहरण में हाइड्रा, मछली, श्रिप और पक्षी और मनुष्य। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? बायोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। वातावरण और जीवों का संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। कीटों का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर में एंटोमोलॉजी। द्विनाम पत्ती का अवधारणा किसने दिया था? कैर्लोस लिनियस ने द्विनाम पत्ती का अपनी अवधारणा को सबसे पहले किस प्रकाशित किया था? स्पीच प्लांटनम रे। वर्गीका का पिता किसे कहा जाता है? कैर्लोस लिनियस को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिकमा एस्टिवा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो RRBG 29/5/2019 में पूछा है, जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति का समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव जाति के समाजशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान। 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा का विरोध करता है यह संक्रमण के सामना करते हैं वह है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर में हो जाएगा दोस्तों, आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोफोलॉजी हो जाएगा, एडोफोलॉजी। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंट्रोलॉजी हो जाएगा, एंट्रोलॉजी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी हो जाएगा। क्या? हेप्टोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर, जीवों के वर्गीकरण के संबंध में जीव विज्ञान के किस शाखा क्या कहते हैं? तब शारीरिक संरचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जंतु विज्ञान में ऑप्शन नंबर डी जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जो विज्ञान की एक शाखा जो मानव या मौजूदगी जीवन से संबंधित उसकी पृथ्वी से परे संभावनाओं से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। तत्व और मानव जैसे प्रजातियां जैसे कि बांदर, मानव और मानव मनुष्य किसका व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है रक्त का। मॉर्फोलॉजी में क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशेष संरचनाओं का गुण का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सेवेल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ऑप्शन बी, एंथियोलॉजी में, रंथियोलॉजी में कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। 20 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर मधुमक्खी अध्ययन कहलाता है, एपी कल्चर। रेशम कीट का पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हिस्टोलॉजी में किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, एफियोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुर्दा का अध्ययन ऑप्शन नंबर, गुर्दा का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी हो जाता है, नेफ्रोलॉजी। हृदय और उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्डियोलॉजी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी। कैंसर और ट्यूमर अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्नोलॉजी कहलाता है, ऑक्नोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, केस्मोलॉजी कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिक्कों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए, न्यूमिस्टिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? सॉरी, अंगूर की खेती ऑप्शन नंबर बी, बीटी कल्चर, अंगूर की खेती, बीटी कल्चर। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बर्मी कल्चर कहलाता है, केचुआ पालन को कहते हैं बर्मी कल्चर। सब्जियों की खेती विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। जहर या विष का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। वृद्धा अवस्था और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगी, जेरोंटोलॉजी कहलाता है, जेरोंटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए, डेंटोलॉजी कहलाता है, दांतों का अध्ययन। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घास का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए होगा, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, झाड़ियों या वृक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेंट्रोलॉजी कहलाता है। उभयचर या सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, हर्पेटोलॉजी। वनस्पति या गुणों का अध्ययन का हस्तांतरण क्या कहलाता है? जेनेटिक मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मायोलॉजी हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? चींटियों का अध्ययन ऑप्शन नंबर मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मकड़ियों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए होगा, एरेकोनोलॉजी कहलाता है।
48 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला चैप्टर दोस्तों जैविक वर्गीकरण है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। आप लोगों का दिन शुभ हो।